So hi and good morning students. Namaste. My name is Mona Lisa. आज एज प्रॉमिस्ड हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने अब तक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा है, उसमें चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ एचआरएम के 3 अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस किए हैं। हम लोग डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ एचआरएम देख चुके हैं, इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ एचआरएम समझे हैं और मॉडल्स ऑफ एचआरएम समझे हैं। So today basically we are going to solve around 36 questions on all these topics only from the exam UGC NET. So student, before starting our test, हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करने से पहले मैं एक हल्का सा ये बता देना चाहती हूँ। मैंने लास्ट मॉडल्स ऑफ एचआरएम में जो 1 पेजर दिया है, ओवर द वर्ड्स जो फॉन्ट है, दैट फॉन्ट साइज इज वेरी स्मॉल, सो पीपल आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू रीड इट। सो इसे मैंने फिर से थोड़ा बोल्ड लेटर में यहाँ पे देती हूँ, दैट विल हेल्प यू। आप इसे देख लेना। And on the basis of the information that I have provided in the 1 pager, whether it's this one or at the time of जो मैंने evolution theory of HRM पढ़ाते वक्त जो 1 पेजर दी हूँ, सिर्फ इन्हीं 2 1 पेजर से मैं आज सारे 36 क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। एंड ईच वन ऑफ यू कैन डू एज वेल। यदि आपको थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आ चुका है तो आप कर सकते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सी the question number 1 is which one of the following is not the component of guess model। ये क्वेश्चन हमने कल भी डील किया था, पर हम आज ये देख लेते फिर से। तो यहाँ पे ये है कि पहले डेविड गेस मॉडल में है क्या। मैंने आपको बताया था डेविड गेस मॉडल। सी क्वेश्चन तो बनाएंगे ही स्टूडेंट, पर यहाँ जरूरी ये है कि आप चूंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो जब डेविड गेस आपका नाम आया ना, तो इनकी थ्योरी में जितने पॉइंट्स हम लोग पढ़े थे उन्हें भी एक बार रिकॉल कर लेते। तो क्या था वहां पे डेविड गेस मॉडल में बताया गया था, इट्स अ फ्यूजन अप्रोच। हार्ड भी नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं, समवेयर इन बिटवीन की बात इसमें की गई। और इसमें क्या है, इसमें 6 कंपोनेंट्स की बात की गई। 6 कंपोनेंट की बात यहाँ पे भी, और कहाँ पे है 6 कंपोनेंट की, और हार्वर्ड मॉडल में भी है। अब ये देखते 6 कंपोनेंट में यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एचआरएम स्ट्रैटेजी है, एचआरएम प्रैक्टिस है, एचआरएम आउटकम है, और बिहेवियरल आउटकम है, और फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस है। सी the term which is given in the David Guess model is the financial consequences, not the financial outcome. The both terms are looking so synonymous. ऐसा लग रहा है जैसे दोनों का सेम मीनिंग भी है, बट जब हमें ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो हमें बस ये याद रखना कि फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस है, नॉट द फाइनेंशियल आउटकम। सो द आंसर इज फाइनेंशियल आउटकम, डी। ये फाइनेंशियल आउटकम के नाम से डेविड गेस मॉडल में कोई भी इसका कंपोनेंट नहीं है। देयर इज नो सच कंपोनेंट कॉल्ड फाइनेंशियल आउटकम इन द डेविड गेस मॉडल। So let's start the question number 2. Let's move. According to John Story, sir, HRM focuses on the dash side of human resource. It emphasizes that control should be on the hand of management, while the dash HRM stresses the human aspect of HRM. See, अब यहाँ पे आ गई जॉन स्टोरी सर की थ्योरी। अब हमें सबसे पहले बिफोर कुछ भी करने से पहले हम उन्हें रिकॉल करेंगे कि जॉन स्टोरी सर ने क्या कहा है। उनके एचआरएम मॉडल में सबसे पहले 27 डिफरेंसेस की बात है। 27 डिफरेंसेस किन 2 शब्द में, तो एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और पर्सनल मैनेजर में। फिर उन सारे जो डिफरेंसेस है उनको 4 अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। एट द एंड ये क्या पता चला कि भाई बेसिकली ही हैज प्रेजेंटेड अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड मॉडल ऑफ एचआरएम एंड सॉफ्ट मॉडल ऑफ एचआरएम। तो अब वो हार्ड मॉडल और सॉफ्ट मॉडल को क्या उन्होंने बताया कि सॉफ्ट मॉडल वो है इन विच वी स्ट्रेस ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ एचआरएम, और हार्ड मॉडल जहां पे रैशनलिटी की बात हो रही है। तो ये देखो डैश, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट लाइन है, द डैश एचआरएम स्ट्रेसेस द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ एचआर। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सॉफ्ट हो गया। अब देखेंगे कि सीधा आंसर देखेंगे इस तरह की, जब भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स 2 जगह दे देना, तो कोई एक जगह का कभी पकड़ में, पहले ऑप्शन देखेंगे। अब देख लिया है कि सेकंड में तो सॉफ्ट ही होगा। अब देखेंगे हम यहाँ पे सॉफ्ट केस में, तो सी में क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑप्शन में आंसर है हार्ड एंड सेकेंड ऑप्शन है आंसर है सॉफ्ट। तो सी हो गया हमारा। ठीक है, जब भी रैशनलिटी की बात होती है ना, इट्स रिलेटेड फ्रॉम द हार्ड साइड ऑफ एचआरएम। जब भी ह्यूमन एस्पेक्ट की बात हो रही है तो इट इज रिलेटेड फ्रॉम द सॉफ्ट साइड ऑफ एचआरएम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 3, द फॉर्मब्रेन मॉडल। ये फॉर्मब्रेन टीचर दिव्याना मॉडल को कई जगह से फॉर्मब्रेन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, द नेम इज टू बिग ना, दैट्स व्हाई। The Fombrand model emphasizes 4 functions of HRM.
अब याद करो, अब ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, याद करो क्या था, सिलेक्शन, अप्रेजल, डेवलपमेंट, रिवॉर्ड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सिलेक्शन ठीक है, अप्रेजल ठीक है, रिवॉर्ड ठीक है, क्या है, डेवलपमेंट की जगह क्या दे दिया, ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग ही नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया इसमें, हमें आइडेंटिफाई करना विच वन इज रॉन्ग वन, तो कौन सा रॉन्ग हो गया, ट्रेनिंग। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन फोर, अकॉर्डिंग टू 10C मॉडल, अगेन स्टूडेंट मैंने आपको बताया था वहां पे कट कॉपी पेस्ट हो रहा है, द सेम क्वेश्चन इज ओवर हियर। In according to 10C model of HRM, which one of the following is not associated with that model? Student, whenever you see the no, not a wrong one, identify the wrong one. Pay double attention. डबल अटेंशन दो, एकदम अलर्ट हो जाओ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको कहते हैं ना गड्ढे में गिराने वाले, गड्ढे में गिराने के लिए सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। ठीक है, लोग एक सुर में पढ़ते पढ़ते सीधे जाके जो नो की जगह जो सही होना चाहिए वो टिक कर देते हैं और फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं। See, you have to be alert as well in the examination. आपकी जो एग्जाम है वहाँ निगेटिव मार्किंग भी है, आपकी जो एग्जाम है वहाँ पे कट ऑफ हाई भी जाती है, एज यू ऑल नो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम जो थ्योरी पढ़े तरीके से पढ़े और एग्जामिनेशन हॉल में अलर्ट रहे। ठीक है, तो जब भी नो नॉट कुछ भी मिले ना तो डबल अटेंशन देना है यहाँ पे। तो क्या है 10C मॉडल में, क्या है यहाँ पे कहा गया है कि कौन से जुड़ा हुआ नहीं, मैंने आपको कल पढ़ाया था, हाईलाइट करके बताया था, कंसिस्टेंसी इज नॉट रिलेटेड एसोसिएटेड विद द 10C मॉडल ऑफ HRM। इन द 10C मॉडल ऑफ HRM नो वे। सबसे पहले याद करो 10C मॉडल किसने दिया था, एलन प्राइसर ने। और 10C मॉडल में जो भी ही से जो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं वहां पे कंसिस्टेंसी, C फॉर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, बी। Let's move to the question number C. Which among the following is not that objective of HRM? See, अब ये objective of HRM हुआ या functions of HRM, ये अभी मैं आपको नहीं पढ़ाई हूँ। So what we will do? We will skip the question. अभी इसके आगे बढ़ते हैं। Name the model of HRM which had 5 elements. वो मॉडल कौन सा है जिसमें 5 एलिमेंट की बात की। नाउ ट्राई टू स्टडी कि ऑप्शन देखने की क्या जरूरत है, हम लोग ऐसे याद करते हैं। हम लोग पहला मॉडल पढ़े फॉर्मलेट टीची दिव्याना मॉडल, उसमें क्या है 4 फंक्शंस की बात है, एलिमेंट या कंपोनेंट्स की बात नहीं है। सेकेंड हम लोग पढ़े हार्वर्ड मॉडल, उसमें क्या था, उसमें हार्वर्ड मॉडल में 6 कंपोनेंट्स है। फिर हम लोग पढ़े डेविड गेस्ट मॉडल, उसमें क्या है 6, उसमें भी 6 कंपोनेंट है। और हम लोग क्या पढ़े वॉरविक मॉडल। नाउ द थिंग इज वॉरविक मॉडल में 5 एलिमेंट्स की बात है। एक्शन रिसर्च मॉडल में क्या है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, वहां पे सिर्फ लिखा गया कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस है। उसी तरह से डायग्नोसिस मॉडल में क्या है, 4 कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स की और उन चारों कंपोनेंट्स से उसी सीक्वेंस में अप्लाई भी होता है। तो 10C मॉडल में 10 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। तो ये जो 5 एलिमेंट की बात है कहाँ पे हो गया, वॉरविक मॉडल, सी। द आंसर इज सी, वॉरविक मॉडल। द मिखीजे मॉडल इज ऑल्सो नोन एज, मैंने आपको बताया था, ट्राई टू रिकॉल, आंसर ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्राई टू रिकॉल। जो फर्स्ट फॉर्मलेट टीची दिव्याना मॉडल्स में मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया था फॉर्मलेट टीची दिव्याना मॉडल was the first of its kind, so it started being known as first model of HRM. Then what happened, वहां पे 4 फंक्शंस की बात की गई, कौन सी थी, तो सिलेक्शन, अप्रेजल, डेवलपमेंट, रिवॉर्ड। उसके बाद क्या थी, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल मेनी नेम्स हैव बीन गिवन टू द फॉर्मलेट टीची दिव्याना मॉडल। फॉर एग्जांपल उसे टाइट फिट थ्योरी भी वहां पे, टाइट फिट थ्योरी से किसका मतलब निकलता है, तो फॉर्मलेट टीची। हार्ड साइड इंक्लाइन टुवर्ड द हार्ड साइड की बात हो तो किसे, तो फॉर्मलेट टीची। इनकम्प्लीट मॉडल किसे कहते हैं, तो फॉर्मलेट टीची। मिखीजन मॉडल किसे कहते हैं, तो फॉर्मलेट टीची। मैचिंग मॉडल किसे कहते हैं, तो फॉर्मलेट टीची। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है मिखीजन मॉडल का दूसरा नाम क्या है। सी, आंसर यहाँ पे मैचिंग दिया है और मैचिंग मॉडल का ही नाम है फॉर्मलेट टीची। सो द आंसर इसमें हो गया ए। ठीक है, अब ये मैचिंग मॉडल आप देखना ना, तो ये मैं सोच रही मैम ने तो ये नहीं पढ़ाया था, मैंने जो आपको फॉर्मलेट टीची दिव्याना मॉडल है उसी का ही दूसरा नाम है मिखीजन मॉडल भी, और उसी को मैचिंग मॉडल भी कहते हैं। आप जब उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे पेपर में, यू विल फाइंड आउट व्हाई इट इज बीइंग नोन एज अ मैचिंग मॉडल एज वेल। So the answer of question number 7 is A. Question 8. Which model emphasizes a tight fit relationship between the HR strategy and business strategy? ये कहाँ पे बात की गई?
आंसर इज फॉर्मूला टीचिंग दिव्याना वर्सी स्टूडेंट। द सेम थिंग, मुझे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है। सिमिलरली यदि आप भी थ्योरी को तरीके से पढ़ लेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया बस उतना ही, यू विल 36 के आप 360 क्वेश्चन भी बना दोगे। सी द क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड बट द थ्योरी इज लिमिटेड, सो इट इज ऑलवेज वाइज क्या क्या है, आप थ्योरी पढ़ो। I know many people nowadays it has become a practice कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है तो 3000 5000 क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसको लोग पेज बाय पेज रटना शुरू कर। सी दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन, दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क इन अ फेवर। ऐसे स्टूडेंट कभी नहीं क्वालिफाई कर पाते, ये किसी का लक अच्छा है, बाई लक क्वालिफाई कर गए गलती से, इवन दे डोंट नो क्यों क्वालिफाई किए हैं। तो वैसे नहीं करना, हमें श्योर शॉट मारना। यदि श्योर शॉट मारना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पे तरीके से थ्योरी पढ़े। थ्योरी इज लिमिटेड, क्वेश्चंस आर नॉट लिमिटेड, दे आर अनलिमिटेड। आप 3000 क्वेश्चन की बात करें, मैं आपको 5000 क्वेश्चन दे दूंगी, व्हाट विल यू डू देन? सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप थ्योरीज पढ़े। हम लोग बचपन से यही करते आए हैं ना। And one another thing, NTA is just this UGC NET is about the minimum eligibility which is needed to become an assistant professor. आप इस एग्जाम को पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनोगे, आप एलिजिबिलिटी उसकी गेन करोगे टू अपियर इन द एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि स्टेट वाइज डिफरेंट कमिशंस कराते हैं। अभी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन भी करा रही है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भी आई हुई वैकेंसी, कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में भी आई हुई थी। सो द थिंग इज सिर्फ आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी ही नहीं गेन करना है, इतना सीख लेना है कि जब फाइनली उस एग्जाम में बैठेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर तो वहां भी सही करके आओ, ये नहीं उसके लिए फिर अलग से पढ़ेंगे। So for this reason also, I'm always suggesting, I always suggest, I am requesting you all, please theories को पढ़े, बार बार पढ़े, ठीक है। तो मिखीजन मॉडल का क्या मतलब हो गया? मैचिंग मॉडल। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं, विच मॉडल एम्फसाइजेस द टाइट फिट रिलेशनशिप। टाइट फिट रिलेशनशिप की बात किस में गई? तो फॉर्मब्रेन टीचिंग देवयाना मॉडल में। द आंसर इज ए। सी स्टूडेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ थ्योरी पेपर, इज अ थ्योरी सब्जेक्ट। किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में ना 1 मिनट में लोग 4-4 5-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं अभी बहुत स्लोली सॉल्व कर रही है, यदि मुझे नहीं पढ़ाना तो ये सारे मैं 5 मिनट में 36 क्वेश्चन बना दूं या उससे भी कम समय में। The thing is, आप भी कर सकते हो, आप बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट मार सकते हो विदाउट मेकिंग एनी गेस। ऑप्शंस पढ़ने की क्या जरूरत है यार, जब आप तरीके से थ्योरी पढ़ोगे ना, आप क्वेश्चन खत्म, आंसर आप खुद अपने मुंह से बता दोगे। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट, प्लीज आप थ्योरीज पढ़े, जो मैं पढ़ाई हूँ अब उसको बार बार पढ़ें, तभी आप उसको जो कंटेंट है उसे आप अपने यू विल इनकलकेट फाइनली, और फाइनली उसको यूटिलाइज कर पाएंगे इन द एग्जामिनेशन हॉल। So let's move question number 9. What is the another name of Harvard model? ये भी मैंने बताया है, कल ही मैं बताई हूँ, न्यू प्लूरलिस्ट मॉडल। What is the another name? न्यू प्लूरलिस्ट मॉडल। तो क्या हो गया? बी हो गया। क्वेश्चन 10, Which among the following is not an element of Warwick model? Warwick model का एलिमेंट नहीं, ये भी मैंने आपको कल पढ़ाया था कि 5 एलिमेंट है। अब 5 एलिमेंट में क्या करता है, तो लास्ट में जो बिजनेस स्ट्रैटेजिक कंटेंट है ना, उसे बदल के बिजनेस स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट कर देते हैं। सी द सेम क्वेश्चन इज ओवर हियर। Outer context is a part of Warwick model. Inner context is again a part of Warwick model. HRM context is a part of Warwick model. HRM content is a part of Warwick model, but HR business strategy context नहीं, business strategy content is a part of HRM Warwick model. ठीक है, तो कौन सा इनमें से नहीं हुआ? सी। चलो क्वेश्चन 10 हो गया। क्वेश्चन 11, हाउ मेनी कंपोनेंट एग्जिस्ट इन द हार्वर्ड मॉडल? हार्वर्ड मॉडल में कितने कंपोनेंट है? ऑब्वियसली 6 कंपोनेंट्स की बात की गई, तो बी हो गया। Which model of HRM is inclined towards the harder side? Formula-TG Devyana model. The answer is A. Identify the sequence of a diagnosis model. मैंने आपको बताया था 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 उसके एलिमेंट्स कौन है? डायग्नोसिस, प्रेस्क्रिप्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन नॉट द फीडबैक। सी, और ये इसी बिल्कुल सीक्वेंस में ही ये
ये पूरी टास्क है कंप्लीट होती है, अकम्प्लिश होती है। सबसे पहले डायग्नोस होती है, फिर प्रेस्क्राइब की जाती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, देन आफ्टर इवैल्यूएशन। और मैंने आपको वहां पे ट्रिकी लिखा था, मैंने बताया था इवैल्यूएशन की जगह फीडबैक दे देता है और कहा जाता है फाइंड आउट द ऑड वन। तो यहाँ पे ऑड नहीं फाइंड करना है, आपको प्रॉपर सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। अब सीधा आप तो सब जान रहे हो ए होगा या डी होगा। अब यहाँ पे इफ यू सी हाउ एंटी इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, ये फीडबैक इवैल्यूएशन को फीडबैक लिख दिया है। अन्ना student what they will do, they will start making guess, lottery के लो A or D. So if you want to avoid this ना, that's why मैं बार बार कह रही हूँ why it's so easy to score good marks in university and why it becomes difficult in the ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन। द थिंग इज यहाँ पे हर एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके थ्योरी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 का आंसर क्या हो गया? डायग्नोसिस, प्रेस्क्रिप्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। Question 14. Which among the following is not related to the diagnosis model? आप diagnosis model के चारों याद करो एलिमेंट्स कौन है? डायग्नोसिस है, प्रेस्क्रिप्शन है, इम्प्लीमेंटेशन है और इवैल्यूएशन। अब देखो इसमें कौन सा नहीं है? सजेशन। सजेशन नाम का कोई भी एलिमेंट या कंपोनेंट डायग्नोसिस मॉडल में नहीं है, तो सी हो गया इसका आंसर। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ एक्शन रिसर्च? किसने डेवलप किया था? तो कटलेविस सर ने दिया था। अब यहाँ पे देख लेते हो किसका किसका नाम लिखा हुआ है। तो ए है कटलेविस। कटलेविस से किसने दिया, किसका दिया था? एक्शन रिसर्च मॉडल दिया था। जॉन स्टोरीसर कौन है? इन्होंने 27 डिफरेंसेस बताए थे। डेविड गेसर कौन है? ही प्रेजेंटेड अ फ्यूजन थ्योरी ऑफ एचआरएम और उसमें 6 कंपोनेंट थे। हेनरी पेटिग्रू सर कौन है? जिन्होंने वॉरविक मॉडल दिया जिसके 5 एलिमेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द एक्शन रिसर्च मॉडल। यहाँ पे कौन है, किसने दिया? तो कटलेविस सर। सी स्टूडेंट, मैं आपको हर ऑप्शंस का पूरा थ्योरी बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो आपको एक बार रिकॉल हो जाए, फॉर दिस रीजन ओनली। क्वेश्चन 16. एज पर विच मॉडल ऑफ एचआरएम? एचआरएम इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। किस मॉडल में एचआरएम को कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया? अगेन इज एक्शन रिसर्च मॉडल। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि विच मॉडल ऑफ एचआरएम इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस किसको कहा गया? तो वो भी एक्शन रिसर्च मॉडल को ही कहा गया है। ठीक है, लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 17. Which model gave the distinction between hard and soft version of HRM? वॉरविक मॉडल में ऐसी कोई बात है? नहीं। हेनरी पेटिग्रू ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। हार्वर्ड मॉडल में ऐसी कोई बात है? नहीं। हार्वर्ड मॉडल तो सॉफ्ट साइड बता रहा है, सॉफ्ट उसका दनाता नेम ही है न्यू प्लूरलिस्ट मॉडल या सॉफ्ट वर्जन ऑफ एचआरएम किसे कहते हैं? तो हार्वर्ड मॉडल को। जॉन स्टोरीसर कौन थे? जॉन स्टोरीसर बेसिकली प्रेजेंटेड 27 differences between the hard version of HRM and soft version of HRM। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ओवरऑल जो उनके डिफरेंसेस आए थे ना, उनको कहा जाने लगा कि he has presented a theory in which he differentiated between the hard version of HRM and soft version of HRM। तो who is the man who presented the difference? The John Stollizer। और तो क्या हो गया आंसर? सी हो गया। क्वेश्चन 18. विच मॉडल इज नोन एज फर्स्ट मॉडल ऑफ एचआरएम? किसे फर्स्ट मॉडल कहा जाता है, किसे फंडामेंटल मॉडल कहा जाता है? द फॉर्मब्रेन टीची देव्याना मॉडल। सी फॉर्मब्रेन, ये डी हो गया। अब फॉर्मब्रेन टीची देव्याना मॉडल को कई जगह फॉर्मब्रेन मॉडल भी लिखा जाता है, डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट प्लीज। ठीक है, क्वेश्चन 19. एज पर फॉर्मब्रेन टीची एंड देव्याना मॉडल ऑफ एचआरएम, टोटल नंबर फंक्शन ऑफ एचआरएम 4। मैंने कल भी आपको बताया था, द आंसर इज सी। ठीक है, क्वेश्चन 20. इन हार्वर्ड मॉडल फोकस इज ऑन किस पे होता है? हार्वर्ड मॉडल में फोकस किस चीज पे होता है? तो हम लोग एक बार ये रिकॉल करते हैं, जो पहला मॉडल था फॉर्मब्रेन टीची देवा, वहां पे फोकस था हार्डर साइड पे। जो सेकंड मॉडल था हार्वर्ड मॉडल, उसमें फोकस कहाँ था? तो सॉफ्ट साइड पे। तो ये हो गया बी आपका आंसर। फिर क्वेश्चन 21. सी स्टूडेंट, एट द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल, इस क्लास के एंड में मैंने आपको एक पेज दिया जिसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे टेक नहीं कर पा रही हूँ, पर आप वहां पे आपके आंसर्स मैंने दे दिए। इन विच मॉडल एम्प्लॉइज आर कंसिडर्ड एज एन एसेट एंड नॉट एज अ कॉस्ट? मैंने आपको बताया था कौन सा वो मॉडल था जहां पे ये बात होने लगी थी, एसेट है नॉट द कॉस्ट। द आंसर इज हार्वर्ड मॉडल, ए। क्वेश्चन 22. विच मॉडल इज अ फ्यूजन बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट? किस मॉडल को फ्यूजन कहेंगे?
HRM के, तो डेविड गेस्ट मॉडल बी। स्टूडेंट दैट्स वाई मैं आपको कल भी कर रही हूँ, कल से पहले जितनी मेरे वीडियो से मैंने बार बार आपसे कहा है कि यार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जा रही, दीज ऑल आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। आप थ्योरी समझ रहे हैं, आप थ्योरी आपको अच्छी तरह से पता है, यू कैन आंसर इट। ठीक है, ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन खत्म, आंसर आप बताओगे। ठीक है, तो सॉफ्ट अप्रोच वाली बात किस में है, तो डेविड गेस्ट मॉडल, सॉरी फ्यूजन की बात किस में है, तो डेविड गेस्ट मॉडल। सॉफ्ट वाली बात किस में, तो हार्वर्ड मॉडल। हार्ड की बात किस में है, तो कॉम्बिनेट टीचिंग दिव्यानास मॉडल में। क्वेश्चन 23 एम्प्लॉइज वी आर कंसीडर्ड एज अ मीन ऑफ प्रोडक्शन। नाउ सिंस मैंने आपको ये सब चीज अभी नहीं पढ़ाया है, सो लेट्स स्किप टू क्वेश्चन नंबर 24। Who presented the 27 differences between personal management and HRM? Who presented? The answer is David. Personal management और HRM के बीच का डिफरेंस किसने बताया? The answer is John Storisa. John Storisa who is a man who presented the difference between personal management and human resource. ये मैंने कल भी आपको बताया है। ठीक है, तो 26 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। Who gave the phrase old wine in new bottle? See स्टूडेंट, अब यहाँ से क्या होता है, मैंने आपको जो इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ाया है और HRM के जो डेफिनेशंस बताए हैं ना, उस पे बेस सारे मैंने 10 क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो who gave the theory old wine in new bottle? The answer is John Story sir. Sorry, मिशेल आर्मस्ट्रॉन्ग सर। अब मिशेल आर्मस्ट्रॉन्ग सर ने HRM को डिफाइन करते हुए क्या किया था, उन्होंने बोला कि इट्स एन स्ट्रैटेजिक अप्रोच। उनके डेफिनेशन में स्ट्रैटेजिक वर्ड को इंक्लूड किया गया है। और ही इज अ मैन हु प्रेजेंटेड अ फ्रेज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे इनफैक्ट आए हुए क्वेश्चन है और मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था ये सारे। सो द आंसर इज मिशेल आर्मस्ट्रॉन्ग सर। और जॉन स्टोरी सर ने क्या किया था, जॉन स्टोरी सर के HRM के डिफिनेशन में कहा गया है कि HRM इज अ डिस्टिंक्टिव अप्रोच। ठीक है, और वहां पे कॉम्पिटिटिव एज की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 28 अकॉर्डिंग टू डैश HRM डैश HRM इज डिफाइंड एज पीपल एट वर्क एंड इज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। ये डेफिनेशन किसने दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ इंडिया का ये डेफिनेशन दिया था। इट्स ऑल अबाउट द पीपल एट वर्क एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। HRM इज ऑल अबाउट पीपल एट वर्क एंड देयर कोरिलेशन बिटवीन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर हो गया डी। फिर आ जाओ आपके क्वेश्चन नंबर 29। हु हैड डिफाइंड HRM एज अ डिस्टिंक्टिव अप्रोच? अभी मैं आपको बता रही थी, चलो याद करो, रिकॉल करो, किसने डिस्टिंक्टिव अप्रोच कहा था और क्या कहा था? द आंसर इज जॉन स्टोरी सर। इन्होंने और क्या कहा था, इन्होंने बोला था कि HRM की मदद से हमें कॉम्पिटिटिव एज मिलती है। ये दो बात किसने की थी, तो जॉन स्टोरी सर ने कहा था। तो ये हो गया। स्टूडेंट, मैं आपको इन सारे प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। यदि थ्योरी में परेशानी हो रही है, आई वुड सजेस्ट आप प्लीज उन सारे वीडियोस को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, सारे लेक्चर्स को। फिर क्वेश्चन 30 हु डिफाइंड HRM एज एन अप्रोच टू ब्रिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात कहाँ पे की गई है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। जॉन स्टोरी सर के डेफिनेशन में HRM का जो डेफिनेशन इन्होंने दिया है उसमें दो बातें, पहला डिस्टिंक्टिव अप्रोच और सेकेंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो क्या हो गया आंसर, ए। अब इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 31। ओके, इसको हाउ मेनी स्कूल ऑफ थॉट or stages exist about the evolution of HRM? HRM evolution of HRM theory में कितने stages हैं? आंसर इज 4। सी। फिर क्वेश्चन 31 which among the following is not related to the evolution of HRM? HRM से इनमें से कौन है जिनका संबंध नहीं है HRM थ्योरी ऑफ HRM से? सी, इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ HRM के 4 स्टेजेस है, उन चारों स्टेज का आप नाम याद करिए। जो पहला स्टेज था उसका नाम है क्लासिकल स्कूल, जो सेकेंड स्टेज है उसका नाम है ह्यूमन रिलेशन स्कूल, जो थर्ड स्टेज है उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स स्कूल, एंड जो फोर्थ स्टेज है उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कूल। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है विच इज नॉट रिलेटेड टू द इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ HRM। अब यहाँ पे इवोल्यूशन थ्योरी में से कौन है भाई, ह्यूमन रिलेशन भी है, ये कौन सा स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है। ह्यूमन रिसोर्स भी है, ये कौन सा स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट स्कूल, ये ऐसा कोई भी वहां पे वर्ड नहीं दिया गया है। फोर्थ इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कूल विच इज अ फोर्थ स्टेज। और ये तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी।
दैट्स वाई स्टूडेंट, हाँ, दैट्स वाई देखो कितना कंफ्यूजिंग है। यदि आप सिर्फ सर्विस लेवल नॉलेज के साथ जाओगे, आप इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे ना, आपको याद रहेगा कुछ एचआरएम था। नाउ एट द टाइम ऑफ एग्जाम ये द क्वेश्चन जैसे आएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ह्यूमन ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट स्कूल है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कूल है। तो टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ कंफ्यूजन मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज जाके थ्योरी फिर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। दिस इज द लास्ट स्लाइड। At present, which school of thought related to the evolution theory of HRM exists? अभी वर्तमान में HRM evolution theory की कौन सा स्टेज एग्जिस्ट कर रहा है? The answer is fourth stage and the name of that fourth stage is the Human Resource Management School. आंसर हो गया आपका D. Question 33. The acceptance theory is related to which school of HRM? Acceptance theory HRM के किस स्कूल को बिलोंग करता है? सी, मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था स्टूडेंट कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्कूल ऑफ थॉट या फिर स्टेज या फिर फेज, दे ऑल टुगेदर रिप्रेजेंट द सेम थिंग, दे ऑल टुगेदर रिप्रेजेंट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ HRM। ठीक है, तो जो सेकेंड स्टेज था ना, द नेम ऑफ दैट स्टेज इज ह्यूमन रिलेशन स्कूल। उस स्कूल में ये बात की गई थी एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ जो चेस्टर एंड आंसर उनके कंट्रीब्यूशन की बात की गई थी, और ये सब चीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, एक्सेप्टेंस थ्योरी का रिलेशन किससे हो गया? द ह्यूमन रिलेशन स्कूल से हो गया, बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 33 आंसर बी। 34. Who among the following is oblique R contributor of HRM classical theory? हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, सी हो गया। मास्लो, हर्जबर्ग, उर्बरिक, ये जो तीन है ना, ये मोटिवेशनल थ्योरी उन्होंने दिया है। और मोटिवेशन की पढ़ाई कहाँ पे किया गया? तो थर्ड स्टेज जो है इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ HRM का, वहां पे पढ़ाई जाता है। तो बेसिकली दीज थ्री पीपल आर रिलेटेड फ्रॉम द थर्ड स्टेज ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ HRM। एंड फर्स्ट स्टेज में जो कंट्रीब्यूटर है दे आर हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, सी हो गया। क्वेश्चन 35. इन क्लासिकल स्कूल ऑफ HRM फोकस इज ऑन एफिशिएंसी। स्टूडेंट, मैं बार बार आपको ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। इसमें क्लासिकल स्कूल में क्या फोकस था? तो एफिशिएंसी। फिर क्वेश्चन 36. एट विच स्टेज ऑफ HRM एम्प्लॉयज वर कंसिडर्ड एज एन एसेट? वो कौन सा स्टेज था HRM का जहां पे एम्प्लॉयज को हम एसेट के रूप में? तो फोर्थ स्टेज। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट फोर्थ स्टेज? द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कूल। सी, द सी। क्वेश्चन 36 आंसर इज सी। सो आई होप एंड विश दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसके बाद आई हैव इंक्लूडेड दिस एज वेल। मैं कल आपके लिए लेके आ रही हूँ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ HRM पढ़ाएंगे। इसमें हम कुल 5 मॉडल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ HRM पढ़ेंगे, और फिर कुछ थोड़ा बहुत MCQs भी बनाएंगे, और 1 पेजर एज यूजुअल एज प्रॉमिस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। और दीज आर द आंसर्स, ये आंसर कीज मैंने लिख दिया है, आप बनाइए, यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप एंड विश आपको शायद हमारा एफर्ट ये पसंद आया हो। आपको लगता है मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं आई कुड हेल्प यू इन रियलाइजिंग योर ड्रीम्स, योर एस्पिरेशंस, योर विश, then please do get connected with me, please do let me help you, and so that for that reason I am requesting you, please like करें, share करें, subscribe भी करें, this is very much needed for my own personal motivation as well. Thank you so much. God bless you all. Jai Hind.